नमस्कार दोस्तों, आज कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार ना कि नमस्कार, गलत हो गया। नमस्कार होता है, ठीक है। दोस्तों, मैं आप सभी से कुछ बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं, बहुत सारे क्या एक ही हैं, जिन्होंने अपने ऑडियंस को ऐसा कंडीशनिंग कर दी है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पैसे कमाने से एक बहुत ही बड़ा बुरी बात है, पाप है। और जो एक कर रहा है उसका कुछ हिडन एजेंडा होता है और वो फ्रॉड होता है, ठीक है। आज इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, इस विषय को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग की बुद्धि थोड़ी खुले कि कैसे लोग भ्रमित हो जाते हैं अपने ही अहंकार में, कह सकते हैं। देखिए, मिस्टर महेश्वरी के साथ सीन क्या है कि वो सबकी हेल्प करते हैं, सबको फ्री में कंटेंट बांटते हैं। वो उनकी अपना पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर वो ये कहना चालू कर दें कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनका अपना हिडन एजेंडा है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, या चलो गलत बता भी रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको चूसना चाहते हैं वो, या वो फ्रॉड है, तो क्या ये बात गलत है या सही है? देखिए दोस्तों, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है खुद का, कि आप किसी कंटेंट को फ्री कर रहे हो या पेड कर रहे हो। आप फ्री कर रहे हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये कहने लगो कि जो पेड कर रहा है उसका हिडन एजेंडा है, एलिगेशन लगा दिया आपने। अब वो क्या हिडन एजेंडा है वो भी समझने की कोशिश करिए। लेट्स से कि कोई मेडिटेशन के लिए आपके पास आया। अब संदीप को पता है कि मेडिटेशन की रियल डेफिनेशन क्या है, पर सदगुरु उसको एक साधना का कार्य बता देते हैं। वो साधना कुछ भी हो सकती है। लेट्स से कि शांभवी महामुद्रा है, ठीक है, वो हो गई। लेट्स से कि विपासना है, वो हो गई। अब संदीप ने विपासना किया, ठीक है, वो विपासना को तवज्जो नहीं देते। लेकिन आप में से कई लोग विपासना कर चुके हैं जिससे आपको फायदा होता है। वो फायदा क्या होता है? कुछ क्षण भर की शांति मिल जाती है। क्या शांति है? 20 30 40 50 मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट के बाद फिर से आप थोड़ा सा हो जाते हो। जस्ट लाइक जिम। आप जिम जाते हो, आपकी एनर्जी उठती है, फिर आप पूरे दिन एक्टिव रहते हो, अच्छा दिन जाता है आपका। वैसे ही साधना है। आप साधना करते हो, आपके माइंड का क्लटर्डनेस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब संदीप की क्या डेफिनेशन है कि मेडिटेशन की एक दूसरी डेफिनेशन है जो कि लोगों से नहीं बताई जाती, और मेडिटेशन के नाम पे लोगों को साधना कराए चले जा रहे हैं, ठीक है। और साधना क्या है? बैठ के बस मेडिटेशन करते रहो, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है संदीप जी की कि रियल डेफिनेशन नहीं बता रहे हो, तो हिडन एजेंडा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी बहुत परेशान है, उसको नहीं मतलब है कि मेडिटेशन की रियल डेफिनेशन क्या है, उसको नहीं जानना एनलाइटनमेंट का रियल मतलब क्या है, या जो कुछ भी है, ठीक है। उसको नहीं समझना मेडिटेशन। उसको भैया 20 30 मिनट की शांति चाहिए, ठीक है। वो आया, उसने 10,000 रुपये सदगुरु को दे दिए। अमेरिका से आया, ब्राज़ील से आया, या इंडिया से आया। अब उसको सदगुरु ने 20 30 40 50 मिनट की शांति दे दी। उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब रियल डेफिनेशन बताई या नहीं बताई उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जिसने पैसे दिए थे उसका काम पूरा हो गया, जिस वजह से पैसे दिए थे। अब आप आते हो बीइंग संदीप महेश्वरी और जय कृष्णमूर्ति। वो क्या कहते हैं कि मेडिटेशन के नाम पे आपने कुछ गलत कर दिया, तो एक गलत चीज है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब कस्टमर ही नहीं चाहता तो क्यों बीच में तुम नाटक कर रहे हो? कस्टमर ऐसा है कि उसको प्रॉब्लम है, उसको ध्यान ध्यान का इशू है, कुछ प्रॉब्लम है भैया, क्यों मतलब उसको जो चाहिए वो आपने नहीं दिया, आप दूसरा ज्ञान क्यों दे रहे हो उसको, है ना? तो अब बात साधना की कर लेते हैं एक बार। साधना पहला चरण है अध्यात्म का। आप साधना को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है? किसी के माइंड में बैठा हुआ है कि साधना ही मेडिटेशन है, और वो ये नहीं जानना चाहता कि मेडिटेशन का रियल मतलब क्या है, तो आपने बोल दिया हिडन एजेंडा है ना? और कई सेशंस में आपने फ्रॉड भी बोल दिया कि मेरे साथ जिनका नाम लेते हो वो फ्रॉड है सारे के सारे, ठीक है? कई सेशन में आपने ये बोल दिया कि जो सेशन का पैसा लेता है उसका हिडन एजेंडा है, वो सही नहीं है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है। आपके खुद के गुरु कृष्णमूर्ति का फाउंडेशन थी, वहाँ लोग आते थे पैसे देते थे। ओशो की फाउंडेशन थी, वहाँ लोग आते थे पैसे देते थे। अब बात करेंगे अगर हम बहुत पहले की, परमहंस रामकृष्ण परमहंस के टाइम की, या और तोतापुरी के टाइम की, और पहले की टाइम की, जब ये लोग थे, कबीरदास थे, गौतम बुद्ध थे, तो उस वक्त क्या होता था कि लोग जंगल में अपना बैठते थे, उनके जो शिष्य थे खाना पीना बनाते थे, और ये लोग सिटी टू सिटी जाके मैसेज स्प्रेड करते थे, अध्यात्म का मैसेज कि मैं कौन हूँ। ठीक है, उस समय बात सही है, लेकिन आज के टाइम में क्या ये लाजमी है? अब संदीप महेश्वरी जी के साथ क्या है कि उनका खुद का बिजनेस है, लेकिन एक आदमी जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है, उसको सिर्फ अध्यात्म आता है, उसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी आती है, तो ऐसा क्या हो गया इशू? ऐसा क्या मतलब इशू हो गया कि अगर कोई पैसे कमा भी रहा है तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई आपको भाई कि चलो आप फ्री में कर रहे हो, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो बाकी का हिडन एजेंडा है, बाकी का फ्रॉड है? आपको कैसे पता है फ्रॉड है? मतलब फ्रॉड होता तो आप ज़्यादा बताने वाले हो, कस्टमर बताने वाले हैं। देखो, कुछ डिससेटिस्फाइड कस्टमर तो हैं सदगुरु के, कुछ डिससेटिस्फाइड कस्टमर आचार्य के भी हैं, कुछ डिससेटिस्फाइड कस्टमर और भी लोग के हैं, लेकिन डिससेटिस्फाइड है ना वो, इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो फ्रॉड है ना? या आपने, चलो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने सदगुरु या इनको फ्रॉड बोला, आपने बस बोला कि जिनका नाम मेरे साथ लिखते हो, तो वो लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसका किसका नाम लिखा जाता है। तो आज ये जो कंडीशन, अब इसकी प्रॉब्लम क्या हुई? अब प्रॉब्लम क्या हो रही, क्यों मैं ये वीडियो पॉडकास्ट बनाया? भैया, आपने अपनी ऑडियंस को कंडीशन कर दिया कि पैसे जो ले रहा है वो गलत है। एक बात बताइए, आपने अष्टावक्र गीता खरीदी, कितने में खरीदी आपने? 200-250 रुपये में खरीदी होगी। क्या नाम था उनका? बहुत अच्छे उनके जो थे वो ऑथर अष्टावक्र गीता के, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, उन्होंने कुछ 250 रुपये आपसे लिए, ठीक है? वो फ्रॉड है? या उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उनका हिडन एजेंडा है? एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई सच में अध्यात्म सिखा रहा है, जो सात्विक अध्यात्म, जो सत्य अध्यात्म है, या अध्यात्म के नाम पे जो सत्य है वो अगर सिखा रहा है और उसके पैसे ले रहा है, तब आप क्या कहोगे? तब भी आप ये कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है या बेवकूफ बना रहा है, या तब आप कहोगे ठीक है तब पैसा ले सकते हो? पैसा लेना या नहीं लेना ये व्यक्तिगत चुनाव है, एक व्यक्तिगत चॉइस है लोगों की, एक व्यक्तिगत डिसीजन है कि कौन लेना चाहता है कौन नहीं लेना चाहता। किसी के आदमी के पास बिजनेस नहीं है, कोई दूसरा आदमी, उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसको सिर्फ अध्यात्म आता है, अद्वैत आता है, अध्यात्म आता है, अद्वैत आता है, माइंड को जानता है, ऑब्जर्व करना जानता है। जैसे कृष्णमूर्ति, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, उनको सिर्फ फिलोसफी आती थी, क्वेश्चनिंग करना आता था, उसके वो पैसे लेते थे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों कंडीशन कर दिया आपने जिसकी वजह से इतने जो रिपरकर्शंस हैं लोग के हो रहे हैं। लोग आते हैं, अरे पैसे ले रहे हो, तुम्हारे दिल में जरूर कोई खोट है। अरे भैया क्या हो गया यार? मतलब अभी आचार्य प्रशांत के शिविर में अगर आप जाओगे तो 2-2,500 रुपये लगता है,
जो भी, मुझे नहीं पता कि कितने हैं, लोग मुझे बताते हैं तो 2,500-3,000 जो भी है, या 1,500 हो, 5,000, जो भी, मुझे नहीं पता। या सदगुरु के आप आश्रम जा रहे हो, वहाँ पे कुछ आपको अपसेल किया जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है, या आपको शांभवी महामुद्रा सीखने जा रहे हो, या योगा सीखने जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो, तो कुछ तो आपको वैल्यू प्रोवाइड हो रही है ना। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड वो होता है जब आपको पैसा ले लो, लेके भाग जाए। आपसे मैं ले लूँ 100 रुपये, और आपको मैं 100 रुपये से जो प्रॉमिस किया था वो ना दूं, वो फ्रॉड होता है। फ्रॉड ये नहीं होता है कि कोई रियल डेफिनेशन नहीं बता पाया एनलाइटनमेंट की, कोई रियल डेफिनेशन नहीं बता पाया मेडिटेशन की, वो थोड़ी फ्रॉड होता है यार। वो तो उनको पता नहीं है ना बेचारों को। ठीक है, कोई अगर ये क्लेम कर रहा है कि आप यहां पे आओगे आपके साथ ये हो जाएगा, और वो नहीं होता है, तब कह सकते हो कि वो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, फ्रॉड नहीं है। अभी भी वो फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड तब होगा जब पैसा लेके गुप्त हो जाए, फ्रॉड तब होगा जब वो टाइम ना दे, फ्रॉड तब होगा जब वो आपके पास जिस टाइम को बुलाया था वो आए ना, या गायब हो जाए, चोरी कर ले। ये फ्रॉड है। आप आए, आपने मेडिटेशन सीखा, आप टोटली डिससेटिस्फाइड हो, ये फ्रॉड नहीं है, ये डिससेटिस्फैक्शन है। ठीक है, तो बातों को समझने की कोशिश करिए। इन्होंने क्या किया, अपनी ऑडियंस को प्रोग्राम कर दिया। अब वो ऑडियंस जब कहीं भी जाती है तो शक की निगाहों से देखती, और वो कमेंट करती कि अरे पैसा ले रहे हो, दिल में खोट है, पैसा ले रहे हो, दिल में खोट है। अरे भैया, आपने भगवत गीता खरीदी, उसका 200 रुपये लेते हो, ठीक है, तो इस्कॉन वाले चोर हैं क्या? आपने पतंजलि योगा सूत्रा मंगाया, तो वो चोर हैं वो सब। तो समझने की कोशिश करिए। यहां पे सीन चक्कर ये है कि जो ये बात होती है ना, आपने जैसे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाए, हिडन एजेंडा। भैया ठीक, हाँ हिडन एजेंडा है, पैसे कमाने उनको। अब क्या है उसमें? वो तो अब ब्लंट है ना, सीधा लिखा हुआ है कि मेरे सेशंस में आओगे 2,000 रुपये लगेगा। शांभवी महामुद्रा का इतना पैसा है, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 12,000, 30,000, 50,000, लाखों, करोड़ों। आपसे क्या मतलब है? एक यूएस का आदमी है, वो परेशान है, उसके पास प्राइवेट जेट है, वो साला मंगल ग्रह पे जमीन खरीद चुका है। वो अगर ला के सदगुरु को 10 लाख रुपए दे रहा है और उसको 30 मिनट की शांति प्राप्त हो रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ, वो बात अलग है 30 मिनट के बाद उसको नहीं मिलेगी, तो वो बता दिया उन्होंने कि नहीं मिलेगी। नहीं भी बताया तो क्या मतलब उससे? उसको कितना चाहिए था? 40-50 मिनट की शांति चाहिए थी ना, मिल गई। उसको क्या मतलब मेडिटेशन क्या है, इनलाइटनमेंट का रियल डेफिनेशन क्या है? इतना कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। हाँ, यह बात सही है कि सबको जानना चाहिए कि रियल मीनिंग क्या है। हाँ, यह बात सही है कि हर एक शब्द का जो असली मतलब उसको समझना चाहिए आपको। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो फ्रॉड है या फिर वो हिडन एजेंडा कर रहे हैं। हिडन एजेंडा तब होता है जब आपको बुला लें और आखिरी में बोले लाओ पैसे लाओ। ये होता है हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा का मतलब ये होता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इतना लोग शांभवी महामुद्रा करवाओगे या सेशन अटेंड करोगे तो इतना पैसा लगेगा, वो खत्म। इसमें ये क्या है भैया? किसी ने यूट्यूब मोनेटाइज कर दिया तो उसको बोल दिया कि मोनेटाइजेशन कर दिया, या मतलब यूट्यूब से पैसा कहीं ना कहीं तो पैसा आ ही रहा है ना। हिडन एजेंडा, अरे तो आए क्यों नहीं आएगा? सड़क पे आ जाए आदमी, आपका तो बिजनेस है। एक आदमी को अगर नहीं पता कुछ तो क्या हो जाएगा इसमें? मतलब अगर हम इसको क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? तो प्रॉब्लम यह है कि आपने ऑडियंस को कंडीशन कर दिया है। अब वो कंडीशनिंग जो है वो हर जगह एक शक की निगाहों से देखती है, और वो एक अच्छी चीज भी है। लेकिन भैया, एक आदमी मेडिटेशन करवा रहा है और वो गलत करवा रहा है, सही करवा रहा है, नहीं करवा रहा, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो आदमी बैठा तो है आपके साथ, मेडिटेशन करवा तो रहा है। अब आपने 1,500 रुपये उसको दे दिए, अब आपने कहीं और पैसे देने हैं जहां पे सही मेडिटेशन मिले। आप विपासना अटेंड करने चले गए, आपको मन की शांति नहीं मिली, लेकिन विपासना वालों ने ये थोड़ी बोला है कि आपसे हमने 1,000 रुपये ले लिए तो आपको एंट्री नहीं देंगे। वो डिससेटिस्फैक्शन अलग चीज है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है ना, इसको समझने की थोड़ा एक अलग लेवल से कोशिश करो। कोई आदमी अगर आपसे पैसे ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रॉड है। कोई आदमी अगर पैसा ले रहा है, हो सकता है आपको कुछ वो दे रहा है, वो चीज़ ठीक ठाक हो, बारीकी ना हो, उसमें अच्छा काम ना हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब वो थोड़ी वो फ्रॉड है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करें और इस पर थोड़ा अध्ययन करें। थैंक यू।